शुरू करते हैं। राजीव, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? आप जहां जहां गए, आपने भी एक एग्जिट पोल अपना मन में तैयार किया होगा। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? कहाँ का? मैं तो हरियाणा का, पहले हरियाणा का। मैं तो दोनों जगह गया, कश्मीर भी और हरियाणा भी। देखिए, हरियाणा में मेरे हिसाब से कंफर्टेबली कांग्रेस पार्टी अकेले दम पे बहुमत पा जाएगी। अब आप ये ना पूछिएगा कि कितनी, 48, 50, 52, 55, 56, मुझे नहीं, लेकिन 46 सीटें जो उसको चाहिए, उसको पाने में मुझे नहीं लगता कि आज भी मैं मतदान के दौरान भी करीब 8 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में गया हूं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 46 सीटों को पाने में कांग्रेस पार्टी को कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही है। अब उससे आगे उसका 2-3 वजह है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में कोई करिश्मा कर दिया, बहुत बड़ा जन आंदोलन सोनीपत से लेकर के अंबाला तक कर दिया है और जिसकी वजह से उसको फायदा मिल रहा है। पहली बात यह है कि इस वर्ष के शुरुआत में जब मुख्यमंत्री को हटाने का फैसला किया गया और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ ही बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, और पूरे चुनाव प्रचार में आप देखें, उनका जो आदमी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसका कितना प्रचार में उपयोग किया गया, भी नहीं गई, तो वो उससे ही साफ पता चलता। तो जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तब से ही कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। इनफैक्ट, हालांकि नायब सिंह सैनी ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में बहुत काम किया और बहुत तरीके उन्होंने ऐसे आजमाए जिस वजह से मनोहर लाल खट्टर को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने अपने गांव के घर में मुख्यमंत्री आवास, कहीं दरवाजा बंद नहीं किया, खुला रहा। सिक्योरिटी वालों को निर्देश थे कि कोई भी आए उससे मिलना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले। तकरीबन 6 महीने में हर जिला मुख्यालयों पर वो कई बार जाने का उन्होंने काम किया। मतलब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और बीजेपी को एक तरह से ट्रैक पर लाने में। और आज जो आप देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, 50 लोगों से बात करते हैं, तो 20 लोग अगर बीजेपी की तारीफ करते हैं, नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हैं, और अभी भी चुनाव के दिन भी आपको लग रहा था कि टक्कर तगड़ी है, तो उसकी वजह नायब सिंह सैनी का वो 6 महीने का कार्यकाल, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो है ही। तो ये बात है। अच्छा, अब मेरे मन में एक सवाल आया आपकी बात सुनकर। आपने कहा जिस दिन बीजेपी ने सीएम बदला, उस दिन से बीजेपी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। नहीं, गया होगा। उसका तो गिरा हुआ था, कांग्रेस का बढ़ना शुरू हुआ। उससे मैसेज भी ये गया होगा कि बीजेपी खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको क्या लग रहा है, हरियाणा में 2014 याद करिए, 2014 में कितना अच्छा बहुमत बीजेपी को मिला। 2019 याद करिए, जब 40 सीटों पर आ गए। क्या 40 सीटों पर जो 19 में आए थे, उसके बाद से लगातार हरियाणा में बीजेपी का ग्राफ गिरा है राजीव, या फिर बीजेपी का ये जो कांग्रेस से पिछड़ना है, ये हाल के 6 महीने, साल भर में हुआ है? देखिए, एक बात साफ है कि जो 2014 की बात आप कर रहे हैं, उस समय वोट परसेंटेज अभी आप देखिए 74-75% था 2014 के इलेक्शन में। दूसरी बात, 14 की बात ही अलग थी। उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस कदर थी कि उसमें तो वो एक सुनामी थी, उसमें जो बचा सो बचा, नहीं तो ज्यादातर लोग उड़ गए। तो एक तो 2014 का लोकसभा का परिणाम आया हुआ था, नरेंद्र मोदी जी का 15 अगस्त का पहला भाषण हुआ था, और उसके बाद हरियाणा के चुनाव हो रहे थे। सेना के बारे में, नौजवानों के बारे में, वो एक नई उम्मीद, नई बात जो थी। और दूसरी तरफ हुड्डा सरकार 10 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, तमाम आरोपों के घेरे में थे। तो एक नई हवा के झोंके की तरह हरियाणा में बीजेपी अपने बदौलत फुल मेजॉरिटी पा सकती है, ये एक समय में असंभव माना जाता था। लेकिन उनको 14 में जैसा मिला, तो आप ये देखिए कि 14 में उन्हें तो 47 सीटें मिली, लेकिन 19 सीटें आईएनएलडी को मिली और 15 कांग्रेस को मिली। यानी जो जाट बेल्ट की 37 सीटें हैं, उसमें जाटों के मतों का विभाजन हुआ, और ये दोनों तरफ गए, हुड्डा की तरफ भी गए और आईएनएलडी में भी गए। उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। कहां? इस पूरे जीटी रोड बेल्ट में और दक्षिणी हरियाणा में। तो उससे उनको जो सीटें आती थी 53, उसमें ज्यादातर सीटें उनको मिली। 19 में, हालांकि 19 में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कोई उस तरह की नहीं थी, पहला कार्यकाल को लेकर नहीं थी, लेकिन फिर जाट वोटों का विभाजन थोड़ा कम हुआ, तो कांग्रेस को 31 सीटें मिल गई और जेजेपी को 10 मिली। इस बार जाट वोटों का विभाजन करीब करीब नगण्य है। 80 सीटें देखिएगा आप, मेरा ऐसा मानना है,
कई बार मेरी बात गलत भी हुई है, कई बार सही भी हुई है आज, लेकिन मैं अपनी बात कहने से रोकता नहीं कभी बिल्कुल नहीं। कि कल गलत हो जाऊं तो इसलिए आज बोलूं नहीं। तो मैंने 1.5 महीने खाक छानी है हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की, तो बोलना तो है ही। तो मुझे ये लगता है कि 90 में से 80 सीटें कांग्रेस और बीजेपी में बटेंगी। 10 से कम ही में तीसरी शक्तियां जो भी है, जेजेपी, एनएलडी, आम आदमी पार्टी, निर्दलीय, जितनी भी पार्टियों के आप नाम रखिए, उनके सीटों की संख्या 10 से कम ही रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ओके, आपने कहा कि आप सीटों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं दूसरी तरह से ये सवाल पूछता हूं, क्योंकि आपके आने से पहले भी हम ये चर्चा कर रहे थे और ये बड़ी दिलचस्प चर्चा थी। मैंने ये नोट किया और सबने, आपने भी देखा होगा, हाल के 8-10 साल में मोदी के आने के बाद खासतौर से राजस्थान का चुनाव याद कर लीजिए, और भी 2-3 चुनाव ऐसे हुए जहां बीजेपी हारती भी है, एक फाइटिंग डिफीट होती है उसकी। वो एक तरफा नहीं हारती है कि एकदम 10, 12, 15 सीट पे आ जाए, या बड़ी विधानसभा है तो 15-20% सीटों पे आ जाए। बहुमत से बहुत ज्यादा नीचे वो नहीं आती है। आपको ऐसा लगता है कि इस बार जमीन पर आपने देखा तो ऐसी आंधी है कांग्रेस की कि बीजेपी बहुत बड़ी हार हारने जा रही है, या वो एक थोड़ा बहुत रहेगा कि कहीं इंडिपेंडेंस प्ले में आ जाएं या कहीं छोटी पार्टियां प्ले में आ जाएं? नहीं, देखिए, ये मानक तो ये हराने वाले पर निर्भर करता है। इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली, हाँ दिल्ली दो बार कैसा हराया, तो दूसरी बात ममता बनर्जी हरा रही है, तो हराने वाले पर निर्भर करता है। ऐसी कोई लहर, मैंने पहले ही कह दिया, कांग्रेस ने हरियाणा में कोई करिश्मा नहीं किया, ऐसी कोई कांग्रेस की लहर नहीं है, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी थी वहां पर, और जो संविधान वाला मामला लोकसभा के चुनाव में चला, उसमें 70% दलितों का वोट पाने में कांग्रेस कामयाब हुई। तो दलित और जाट कॉम्बिनेशन ही उसे बहुत सारी सीटों पर, जो बहुमत के आसपास उसे पहुंचा सकता है, ये 2 ही काफी है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि फरीदाबाद और गुड़गांव की जो शहरी सीटें हैं, उसमें भी बीजेपी का जब वोट आएगा तो आप जीत जाएं, भले जीत ही रहे हैं लगातार, और वहां शहरी क्षेत्रों में बीजेपी, पर वोटिंग कम हो रही है, वहां वोटिंग कम हो रही है, और जीत का अंतर आप देखना, अगर जीती भी बीजेपी तो कितने कम अंतर से जीतेगी, आप ये बात देखिए। तो जब शहरी इलाकों में ऐसी बात है, तो जब 70 के करीब, ज्यादा श्योरण बताएंगे, 67 से 70 के बीच में ग्रामीण इलाकों में सीटें हैं हरियाणा में, तो उन सीटों में फिर आप समझ लीजिए क्या होगा। सिद्धार्थ यादव है मेरे साथ बीजेपी से। सिद्धार्थ खुद हरियाणा से आते हैं और काफी कॉन्फिडेंट, 2-3 बार जब मेरे शो पर आए लग रहे थे, बोले थे नहीं आप देखिएगा हम जीतेंगे। मेरे साथ दीप कमल जुड़ेंगे, जेजेपी के प्रवक्ता हैं।